बीजेपी को ऐसे बेनकाब करेंगी मायावती, जानकर मोदी योगी भी रह जाएंगे हैरान। (2024) की रेस अभी से ही शुरू हो गई है। विपक्षी एकता की बैठक शुरू है तो वहीं बीजेपी अपना प्लान बना रही है, लेकिन अकेले लड़ रही मायावती ने अलग ही सबकी नींद उड़ा रखी है। चाहे कितनी भी बैठक क्यों ना हो जाए, सब पर मायावती अकेले ही पानी फेर सकती है। अब देखिए ना, मायावती ने अब तो बीजेपी को भी बेनकाब करने का तगड़ा प्लान बना लिया है। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल लखनऊ में बसपा की एक बड़ी बैठक हुई जिसमें खुद मायावती भी शामिल हुई। बैठक में पार्टी के नेताओं को निर्देश दिए गए। इस बैठक में मायावती ने एक चौंकाने वाला बयान देकर सबको चौंका दिया। मायावती कहती हैं, उनकी नजर इस बात पर है कि क्या कांग्रेस का दूसरी पार्टियों के साथ चुनावी गठबंधन संभव है। अगर ऐसा हो जाता है तो फिर उन्हें अपनी राजनीति बदलनी पड़ सकती है। विपक्ष की बैठक पर है नजर। पटना में विपक्ष की जो बड़ी बैठक चल रही है उसमें भले ही नहीं बुलाया गया है, लेकिन उनका ध्यान जरूर इस बैठक पर है, क्योंकि इसमें उनके 3 राजनीतिक विरोधी हैं, बीजेपी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी। इसलिए उनकी नजर इस बैठक पर है। मायावती अकेले लड़ेंगी 2024 का चुनाव। अब ये ऐलान तो हो गया है कि मायावती ने इस बार बिना किसी गठबंधन के अकेले ही चुनाव लड़ने का फैसला किया है, क्योंकि मायावती का इस बार फोकस राजनीतिक समीकरण पर है, जहां बसपा ने दलित, अति पिछड़े और मुसलमान वोटरों को लेकर एक नया सामाजिक फॉर्मूला आजमाने का मन बनाया है। TV9 भारतवर्ष की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस बार बसपा कम से कम 30 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट देगी। मायावती करेंगी बीजेपी की कोशिशों को बेनकाब। मायावती का कहना है कि जिस तरह से अपनी इन सब कमियों पर से लोगों का ध्यान बांटने के लिए ही बीजेपी और इनकी सरकारें जातिवादी, सांप्रदायिक और धार्मिक विवादों उन्मादों को जानबूझकर पूरी छूट और शह दे रही हैं, इन्हीं कोशिशों को बेनकाब करेंगी वो। और इसीलिए बसपा लव जिहाद, धर्मांतरण, लैंड जिहाद और बुलडोजर पॉलिसी के बहाने सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, इन सब मुद्दों को लेकर आएंगी। इसके अलावा महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, अशांति, तनाव, महिला असुरक्षा, इन सब मामलों को लेकर भी आएंगी। तो कुछ इस तरह से मायावती इस बार 2024 में अकेले लड़ने के साथ साथ बीजेपी को बेनकाब करेंगी। अब ऐसा भी कहा जा रहा है कि सीएम योगी और पीएम मोदी को भी इससे झटका लग सकता है। कि पिछले कुछ समय से बीजेपी व कांग्रेस में, खासकर बीजेपी व कांग्रेस में अब इस मुद्दे पर काफी प्रमुखता से लड़ाई चल रही है कि इन दोनों में से कौन बड़ा हिंदुत्ववादी है, वह हिंदू भक्त हैं तथा पूजा पाठ करने में भी माहिर है। लेकिन इससे ये जरूर स्पष्ट होता है कि हिंदू धर्म को छोड़कर बाकी सभी धर्मों की ये दोनों पार्टियां उपेक्षा कर रही हैं, जो इनका ये कृत्य संविधान की मंशा के विरुद्ध भी है। जबकि बीएसपी सभी धर्मों का एक बराबर सम्मान करती है, क्योंकि अपने देश में अकेले या हिंदू धर्म को मानने वाले लोग ही नहीं रहते हैं, बल्कि मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी व बौद्ध आदि इन विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग भी रहते हैं। इसलिए इन दोनों पार्टियों को हिंदुओं की तरह ही अन्य सभी धर्मों का व उनके मानने वाले लोगों के हितों का भी बराबर ध्यान रखना चाहिए, यही उचित होगा। इसके साथ साथ हमारी पार्टी का ये भी मानना है कि देश में सभी धर्मों के ऐतिहासिक स्थलों व रिकॉर्ड आदि का भी बराबर सम्मान होना चाहिए, क्योंकि पिछले कुछ समय से धार्मिक द्वेष की भावना से जो अब यहाँ ऐतिहासिक स्थलों व रिकॉर्ड आदि के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है, ये भी ठीक व न्याय संगत नहीं है। इससे आपसी भाईचारा व सद्भाव पर भी काफी बुरा असर पड़ रहा है, प्रभाव पड़ रहा है। साथ ही इससे कानून व्यवस्था भी